नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल भक्ति सागर में, जहां हम आपको धर्म, भक्ति और आस्था से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। आज हम बात करेंगे होला अष्टक और होली के बारे में, जो न केवल रंगों का त्योहार है बल्कि इसके पीछे गहरी पौराणिक कथाएं और धार्मिक महत्व छिपा हुआ है। चलिए जानते हैं कि इस दिन को क्यों मनाया जाता है और इसके पीछे कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं जुड़ी हैं। हम बात करेंगे होला अष्टक क्या है। दोस्तों, होला अष्टक का समय 7 मार्च से 13 मार्च तक रहेगा। होला अष्टक का शाब्दिक अर्थ होता है 8 अशुभ दिन जब कोई भी शुभ कार्य वर्जित होते हैं। यह समय विशेष रूप से होलिका दहन से पहले का होता है। इन 8 दिनों में लोग विशेष रूप से तपस्या करते हैं और भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। होला अष्टक का धार्मिक महत्व यह है कि इस समय में लोग अपने आत्म सुधार पर ध्यान केंद्रित करते हैं। वे अपना मन, वचन और क्रिया शुद्ध करते हैं ताकि वे होली के दिन अपने जीवन में नए रंग ला सकें। अब बात करते हैं होली के बारे में और उसकी पौराणिक कथा। होली का पर्व विशेष रूप से हिरण्यकश्यपु और उसके बेटे प्रहलाद की कहानी से जुड़ा है। हिरण्यकश्यपु एक अत्याचारी राक्षस था जो भगवान विष्णु से शत्रुता रखता था। वह चाहता था कि सभी लोग उसकी पूजा करें, लेकिन उसका बेटा प्रहलाद भगवान विष्णु का भक्त था। हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद को मारने के लिए कई प्रयास किए, लेकिन वह भगवान की कृपा से बचता गया। अंत में हिरण्यकश्यपु ने अपनी बहन होलिका की मदद ली, जो आग से बचने का वरदान प्राप्त कर चुकी थी। वह प्रहलाद को लेकर आग में बैठ गई, लेकिन भगवान की इच्छा से होलिका जलकर राख हो गई और प्रहलाद बच गए। इस घटना के कारण हर साल होलिका दहन की परंपरा शुरू हुई, जिसमें लोग होलिका की प्रतिमा जलाते हैं और बुराई पर अच्छाई की विजय का उत्सव मनाते हैं। हम सभी जानते हैं कि होली का पर्व रंगों से भरा होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि होली का वैज्ञानिक महत्व भी है। होली के समय जब लकड़ी जलती है तो वातावरण में प्रदूषण कम होता है और हवा शुद्ध होती है। इसके अलावा रंगों में कई प्राकृतिक तत्व होते हैं जो हमारी त्वचा के लिए लाभकारी होते हैं। इसके अलावा रंग खेलते समय हम जो खुशियाँ महसूस करते हैं वह मानसिक शांति के लिए फ़ायदेमंद होती है। होली का पर्व हमें तनाव मुक्त होने, एक दूसरे से अच्छे रिश्ते बनाने और अपनी नफ़रतें भूलने का अवसर प्रदान करता है। होली में रंग खेलना एक पारंपरिक गतिविधि है जो मित्रता, प्रेम और भाईचारे का प्रतीक है। रंगों से खेलने का संदेश यह है कि हम अपनी बुराइयों और गिले शिकवों को भुलाकर एक दूसरे के साथ प्रेम से रहें। रंगों का चयन भी गहरा अर्थ रखता है। लाल रंग प्यार और उन्नति का प्रतीक है, हरा रंग शांति और समृद्धि का, नीला रंग भगवान कृष्ण का और पीला रंग सुख और समृद्धि का प्रतीक है। इन रंगों को मिलाकर हम जीवन को और अधिक खूबसूरत बना सकते हैं। आइए जानते हैं इस दिन इसकी पूजा विधि और इसके विशेष महत्व के बारे में। होली के दिन पूजा का विशेष महत्व है। पूजा के समय पहले होलिका दहन का आयोजन किया जाता है। इसके बाद घर के अंदर देवी देवताओं की पूजा करें। घर के सभी सदस्यों को एक साथ बैठाकर पूजा करनी चाहिए। घर में कोई अशुभ वस्तु न हो, इस बात का ध्यान ज़रूर रखें। पूजा में आप नारियल, फल, फूल और हल्दी का उपयोग कर सकते हैं। विशेष रूप से होलिका दहन के समय गाय के गोबर से बनी होलिका की प्रतिमा और प्रहलाद की मूर्ति का पूजन करें। होलिका दहन के बाद होली के दूसरे दिन लोग एक दूसरे को रंग लगाते हैं और मिठाइयाँ खाते हैं। यह दिन मित्रों और परिवार के साथ खुशी मनाने का होता है।
लोग एक दूसरे को गुलाल लगाते हैं और रचनात्मक रंगों से एक दूसरे को आशीर्वाद देते हैं। दूसरे दिन लोग गीत गाते हैं, नृत्य करते हैं और इस पर्व को पूरे उत्साह के साथ मनाते हैं। रंगों से खेलकर हम अपने रिश्तों को मजबूत करते हैं और जीवन में नई ऊर्जा का संचार करते हैं। आइए जानते हैं एक नई कथा के बारे में जो राधा कृष्ण और होली से जुड़ी हुई है कि क्यों इस दिन वृंदावन में धूमधाम से होली मनाई जाती है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा के कारागार में हुआ था, लेकिन उनका पालन पोषण गोकुल और वृंदावन में हुआ। श्री कृष्ण का रंग सांवला था, जबकि राधा और अन्य गोपियों का रंग गोरा था। बाल्यकाल में श्री कृष्ण इस बात को लेकर उदास रहते थे कि राधा इतनी गोरी क्यों है और वो इतने सांवले क्यों हैं। एक दिन कृष्ण ने अपनी माँ यशोदा से इस विषय में पूछा। यशोदा ने हंसते हुए कहा, बेटा, यदि तुम्हें राधा का रंग पसंद नहीं तो तुम उसे अपने रंग में रंग क्यों नहीं देते। यशोदा की बात सुनकर कृष्ण और उनके मित्र बरसाना पहुंच गए, जहां राधा अपनी सखियों के साथ खेल रही थी। कृष्ण ने अपनी मटकी में रंग घोलकर राधा और उनकी सहेलियों पर डाल दिया। राधा और उनकी सखियां पहले नाराज हुई, लेकिन फिर सभी ने मिलकर कृष्ण और उनके सखाओं पर रंग डालना शुरू कर दिया। इस तरह वृंदावन और बरसाना में रंगों की होली की परंपरा शुरू हुई, जो आज भी बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। बरसाना में विशेष रूप से लठमार होली का आयोजन होता है, जिसमें महिलाएं पुरुषों को लठ से मारती हैं और पुरुष इसे बचाने की कोशिश करते हैं। यह परंपरा उसी घटना की याद दिलाती है जब राधा और उनकी सखियों ने कृष्ण और उनके दोस्तों को रंग लगाने के कारण दौड़ाया था। श्री कृष्ण की लीलाओं में रास लीला का विशेष महत्व है। कहा जाता है कि कृष्ण और राधा के बीच प्रेम अद्भुत और अलौकिक था। वे प्रेम के ऐसे स्वरूप का प्रतीक थे जो आत्मा और परमात्मा के मिलन को दर्शाता है। होली के अवसर पर वृंदावन में विशेष रासलीला का आयोजन होता था। होली से एक दिन पहले गोकुल, वृंदावन और नंदगांव के लोग एकत्र होते थे। पूर्ण चंद्रमा की रात्रि में कृष्ण अपनी बांसुरी की मधुर धुन बजाते और उसकी धुन सुनकर राधा तथा गोपियां मंत्रमुग्ध होकर यमुना किनारे इकट्ठा हो जाती थी। इसके बाद कृष्ण गोपियों के साथ रास रचाते थे। यह एक दिव्य नृत्य था जिसमें हर गोपी को लगता कि कृष्ण केवल उसी के साथ नृत्य कर रहे हैं। इस रास लीला के दौरान सभी ने एक दूसरे पर गुलाल और रंग डालकर होली खेली। यह आयोजन कई दिनों तक चलता था और वृंदावन में इस उत्सव की धूम मच जाती थी। यह कथा बताती है कि होली केवल रंगों का त्योहार ही नहीं, बल्कि प्रेम, भक्ति और आनंद का प्रतीक भी है। वृंदावन और मथुरा में आज भी रंग भरी एकादशी और फूलों की होली बड़े हर्षोल्लास से मनाई जाती है, जिसमें राधा कृष्ण के प्रेम को जीवंत किया जाता है। राधा कृष्ण की ये होली कथाएं हमें सिखाती है कि प्रेम और भक्ति में कोई भेदभाव नहीं होता। यह पर्व जीवन में खुशियों, प्रेम और आनंद के रंग भरने का संदेश देता है। इसी परंपरा को आज भी मथुरा, वृंदावन, बरसाना और नंदगांव में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों व परिवार के साथ ज़रूर शेयर करें। इस तरह की और धार्मिक जानकारी के लिए हमारे चैनल भक्ति सागर को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं।
ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण।